द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है और इसी के साथ इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। अब रामलला की मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर में राम मूर्ति के बजाय दूसरी मूर्ति रखी गई है, दूसरी मूर्ति को स्थापित किया गया है, जिसे लेकर अब लोग जो हैं इस पर सवाल उठा रहे हैं। शंकराचार्य इसे लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि जब मुकदमा रामलला ने जीता है तो उसकी जगह दूसरी मूर्ति कैसे ले सकती है। अब मंदिर बन गया है तो उसका मतलब ये नहीं कि हम दूसरी मूर्ति वहां पर स्थापित कर देंगे, जिसे लेकर विवाद अब गहराता जा रहा है। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना है, जिसमें एक दिन से भी कम समय जो है वो बचा है और इसी के साथ इसे लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। वहीं इसकी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर सामने आ गई है, जिसमें कहा जा रहा है कि रामलला की मूर्ति दूसरी है और जो दूसरी मूर्ति को विराजमान किया गया है वो कोई अलग ही मूर्ति है। आप अपनी स्क्रीन पर ये ट्वीट देख रहे हैं, ये ट्वीट कृष्णकांत का है। यहां पर उन्होंने शंकराचार्य के वीडियो को शेयर किया है। यहां पर लिखा है कि मुकदमा जीता रामलला विराजमान ने, अब कोई दूसरी मूर्ति आकर वहां बैठ गई है, ऐसा शंकराचार्य कह रहे हैं। अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती पहले ही राम मंदिर को लेकर कई तरह के सवाल उठा चुके हैं और अब मूर्ति को लेकर भी वो कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले सुनिए, अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि रामलला विराजमान है, मुकदमा तो इन्होंने लड़ा है, जीत तो इनकी हुई है, लेकिन अब उनकी जगह दूसरी मूर्ति को रख दिया गया है। सुनिए, ये जो रामलला विराजमान है, मुकदमा तो इन्होंने लड़ा, जीत तो इनकी हुई, धूप ताप टेंट में रह करके इन्होंने सहा। यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से शंकराचार्य मूर्ति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। उसी के बाद शंकराचार्य कहते हैं कि अब जब मंदिर बन गया है वहां पर तो दूसरी मूर्ति आकर बैठेगी, तो इन रामलला की उपेक्षा क्यों की जा रही है। रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता है, रामलला के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, लेकिन अब रामलला की जगह वहां पर दूसरी मूर्ति स्थापित कर दी गई है। सुनिए, अब जब मंदिर बन गया तो कोई दूसरी मूर्ति आके बैठेगी, तो इन रामलला की उपेक्षा क्यों की जा रही है। रामलला विराजमान ने मुकदमा जीता है ना, रामलला विराजमान के लिए लोगों ने बलिदान किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि राम मंदिर में रामलला की मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है। कहा जा रहा है कि रामलला की जगह दूसरी मूर्ति को स्थापित किया है, बल्कि मुकदमा तो रामलला ने जीता है, वहां पर रामलला की मूर्ति विराजमान होनी चाहिए और इससे लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ शंकराचार्य यहाँ पर ये भी कहते हैं कि हमारा ट्रस्ट से अनुरोध है कि रामलला विराजमान को ही मुख्य वेदी पर स्थापित किया जाए, दूसरी मूर्ति की वहां पर जगह नहीं होनी चाहिए, उनकी जगह रामलला की जगह कोई नहीं ले सकता। सुनिए शंकराचार्य को। इसलिए हम लोगों का कहना है, अनुरोध कर रहे हैं ट्रस्ट से कि रामलला विराजमान को ही मुख्य वेदी पर स्थापित किया जाए। दूसरी कोई मूर्ति आकर के उनकी जगह ले ले, वो उन्हीं की जगह उन्हीं की रहनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है और इसी के साथ यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर एक और ट्वीट देख रहे हैं। ये ट्वीट मनीषा चौबे का है। मनीषा चौबे ने यहाँ पर 2 तस्वीरें शेयर कर रखी हैं जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। यहाँ पर लिखा है कि हिंदुओं के रामलला, संघियों के राम, यानी कि जो आप मूर्ति देख रहे हैं वो जिस पर संघियों के राम लिखा है, वो मूर्ति स्थापित की गई है राम मंदिर में, और जिस पर हिंदुओं के रामलला लिखा है, ये रामलला की मूर्ति है, ये रामलला है जिन्होंने मुकदमा जीता और शंकराचार्य के मुताबिक इन्हीं की मूर्ति को वहां पर स्थापित किया जाना चाहिए। अब यहाँ पर मनीषा चौबे लिख रही है कि हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। वो कहती है कि ये पोस्ट मैंने कट्टर हिंदू के फेसबुक पेज से उठाया है और उसी को मैं शेयर कर रही हूँ, क्या हिंदुओं के साथ धोखा हुआ है। अब यहाँ पर सवाल खड़ा हो रहा है कि जिस रामलला ने मुकदमा जीता, जिस राम मंदिर में रामलला की मूर्ति रखी जानी चाहिए, वहां पर मुख्य वेदी पर दूसरी मूर्ति रख दी गई है, जिसे लेकर विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ आप अपनी स्क्रीन पर यहाँ पर यह आर्टिकल भी देख रहे हैं जिसमें लिखा है कि शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद का गंभीर सवाल, रामलला विराजमान का क्या होगा। हालांकि कहा गया है ट्रस्ट की तरफ से, मंदिर ट्रस्ट की तरफ से, कि मूर्ति रामलला की मूर्ति को जो है वो दूसरी जगह स्थापित कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर शंकराचार्य का अनुरोध है कि जब रामलला ने मुकदमा जीता है, उन्हीं ने बलिदान दिया है और उन्हीं के लिए लोगों ने बलिदान दिया है, तो मुख्य वेदी पर उन्हीं की मूर्ति विराजमान होनी चाहिए। यहाँ पर देखिए लिखा है कि 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है और इसे लेकर पूरे देश में माहौल बन गया है, लेकिन इस कार्यक्रम से
देश के शंकराचार्य नाराज हैं और वो लगातार सवाल उठा रहे हैं। एक बार फिर से शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि विराजमान रामलला का क्या होगा। यहाँ पर लिखा है कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट से सवाल पूछा है कि यदि नई मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा। आपको यहाँ भी बताते हैं कि जो नई मूर्ति स्थापित की गई है उसी की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। उन्होंने विवादित ढांचे में अद्भुत चमत्कार के साथ प्रकट हुई रामलीला की मूर्ति को पहले से ही जन्म स्थान पर विराजमान बताते हुए कहा कि नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से पहले से ही विराजमान भगवान राम की मूर्ति की उपेक्षा हो सकती है। हालांकि इसके पूर्व ही राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया था कि जो रामलला की पुरानी मूर्ति है उसे मंदिर के अंदर ही दूसरे स्थान पर विराजमान किया जाएगा। लेकिन जहां पर शंकराचार्य कह रहे हैं कि मुख्य वेदी पर रामलला की मूर्ति स्थापित होनी चाहिए, उन्हीं की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए, उसकी जगह कोई दूसरी मूर्ति है जिसकी तस्वीर भी आपके सामने है जो मनीषा चौबे ने यहाँ पर शेयर की है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि लगातार इसे लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। वहीं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के मुहूर्त पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने यहाँ पर कहा है कि मुहूर्त जो है वो जानबूझकर निकलवाया गया है और जनवरी में जो है वो कोई भी शुभ मुहूर्त प्राण प्रतिष्ठा के लिए नहीं था। सुनिए यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है। अयोध्या में राम मंदिर उद्घाटन को महज 2 दिन बचे हैं और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सभी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं, लेकिन इसे लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक बार फिर से उत्तराखंड ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने इसके मुहूर्त पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि इसमें ज्योतिष की कोई गलती नहीं है, ज्योतिष को मंदिर की परिस्थिति के बारे में सही से नहीं बताया गया है। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने आज तक से बातचीत में बताया है कि वाराणसी के जिस ज्योतिषाचार्य ने प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मुहूर्त निकाला है वो खुद भी इससे सहमत नहीं है, यानी कि जिन्होंने ये मुहूर्त निकाला है वो खुद भी इससे सहमत नहीं है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के लोग उनके पास आए और कहा कि जनवरी का ही मुहूर्त निकाल कर दे दो। ऐसे में उन्होंने जनवरी में जो ठीक मुहूर्त मिला उन्होंने वो बता दिया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुहूर्त से लेकर मूर्ति और मूर्ति से लेकर जो मंदिर है उसी को लेकर जो है किस तरह का विवाद हो रहा है और किस तरह से जो है शंकराचार्य लगातार इससे लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे पहले भी शंकराचार्य ने कहा था कि राम मंदिर जो है वो दिव्यांग है और दिव्यांग मंदिर की जो है वो प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, लेकिन अब मूर्ति को लेकर विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पर एक सवाल यही पूछा जा रहा है कि जब रामलला ने मुकदमा जीता है वहां पर रामलला की मूर्ति प्रकट हुई थी तो रामलला की मूर्ति को ही वहां पर स्थापित करना चाहिए था और उसी की प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर किसी दूसरी मूर्ति को मुख्य वेदी पर रखकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम किया जा रहा है और दूसरी मूर्ति जो रामलला की मूर्ति है उसे दूसरी जगह मंदिर में स्थापित किया जाएगा, ऐसा मंदिर ट्रस्ट का कहना है। अब इसे लेकर विवाद हो रहा है और साथ ही कहा जा रहा है कि हिंदुओं के साथ जो है वो धोखा हो रहा है। अब आप इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं? शंकराचार्य जिस तरह से गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, मनीषा चौबे जिस तरह से पूछ रही है कि हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है, मूर्ति को लेकर रामलला की मूर्ति को विराजमान करना चाहिए लेकिन उन्होंने कोई दूसरी मूर्ति वहां पर मुख्य वेदी पर रख दी। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।